स्पिरिचुअल डिप्रेशन। स्पिरिचुअल डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ आप काफ़ी लो वाइब्स में चले जाते हैं, बिकॉज आप अब सच देख रहे हैं और बाकी सब मैट्रिक्स में हैं, एक झूठ की दुनिया में। आपको सच बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है कि लोग आपसे कटने लग जाते हैं, मगर जो सुनने वाला है उसे तो झूठ अच्छा लगता है, फिर चाहे उसका उसमें नुकसान हो या फ़ायदा। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, कई ऐसे फैसले लेते हैं, आपको लगता है यार ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, या ये इसको समझ ही नहीं आई कि इतनी अवेयरनेस है, इतना सब कुछ है, फिर भी इसने ये चीज़ करी। सो ये उसमें उसकी गलती नहीं है। ये 3D वर्ल्ड इस तरीके से डिज़ाइंड है, और 3D वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ उसे झूठ सुनने में और मज़ा आता है। बेशक उसमें सच्चाई हो या ना हो, उसे अच्छा लगता है, चाहे उसमें उसका नुकसान हो या फ़ायदा। सो आपकी नज़र से आपने तो हेल्प करी कि चलो उसे अच्छा गाइड कर देता हूँ, वो कहीं भटक ना जाए, पर यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में सिर्फ आपके डायमेंशंस बदले हैं। वर्ल्ड तो 3D है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नेता होते हैं, वो एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगेगा कि यार ये बंदा सही है, इसको सपोर्ट करो, और फिर थोड़े समय बाद वो गायब। काफ़ी अरसे बाद आपको सुनने में आएगा कि यार ये रिजॉर्ट उस नेता का है, या ये ज़मीन उनकी है, या इंडस्ट्री ये उस नेता की है। तो ये सब एक ड्रामा चला हुआ है, लेकिन हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ हमें सब समझ आ रहा होता है, यानी जो स्टेज के पीछे हो रहा है वो भी हमें दिख रहा होता है। अगर और तरीके से इसे समझा जाए, जैसे कोई मूवी होती है, हम उसमें इतना हो जाते हैं कि हमें हीरो सच में हीरो लगता है, और विलन पे हमें सच में गुस्सा आता है, जबकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि सब ड्रामा चल रहा है। सो जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन है उसकी शुरुआत ऐसी होती है, जहाँ आपको मालूम होता है समाओ कि ये जो रास्ते पे चल रहा है वो गलत है और इसका ये अंजाम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर देख लेते हो। लेकिन आप गलती ये करते हो कि आप उसे समझाने लग जाते हो, और फिर आपका नज़रिया ही ऐसा हो जाता है कि आपको जो भी गलत हो रहा है वही दिखता है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पर हैं। और ये दुनिया डुअलिटी वर्ल्ड मतलब अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ये तेरा ये मेरा, जबकि सत्य ये है कि यहाँ कुछ भी ना तो तेरा है ना मेरा है, ये सब एक टेम्परेरी वर्ल्ड है और एक टेम्परेरी एक्सपीरियंस है। और जो भी लोग इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, और आपको उनको देखकर गुस्सा आएगा, या अगर कोई गलत बात कर रहा है आपको लगेगा कि यार ये इतना झूठ बोल रहा है, शरेआम मिसगाइड कर रहा है, फिर भी लोग इसके इतने दीवाने हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं वो बहुत इल्यूजन्स में रहते हैं। लाइक हर एक चीज़ का इन्होंने एक अपना मिथ क्रिएट किया हुआ है, यानी कि वो रियलिटी को एज इट इज़ देखते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोई पॉलिटिकल लीडर फेवरेट है, तो आप तो उसको एज इट इज़ देख रहे हो, क्योंकि आपको उससे सच में कुछ नहीं लेना देना। आप सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हो। लेकिन आप अगर नॉट इन अ नेगेटिव वे कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप ना सच्चाई बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसे है, तो देखना वो कितना भड़क जाएगा, या वो आपसे दोस्ती तक तोड़ने को तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस फील्ड में था वो एक इल्यूजन की ही फील्ड थी, यानी वहाँ पर सच चलता ही नहीं है। ये आप सोच लो 80% झूठ है, 20% कहीं ना कहीं सच्चाई है। सो उस दौरान जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे वो भी काफ़ी एक इल्यूजन के वर्ल्ड में रहने वाले, या उस मैट्रिक्स के लोग थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना। तो आप सिर्फ सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि हाँ यार फिर तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और बस यही सोच सोच के खुश हो रहे हैं, और रियलिटी में कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर हमें इस चीज़ पे कोई पॉइंट कर देता था ना कि भाई ये तुम छोड़ दो या तुम कोई और काम पकड़ लो, तो हमें ना उस इंसान से ही छोड़ देते थे बात करना। सो जब धीरे धीरे अवेकनिंग हुई, समझ आया कि क्या मैट्रिक्स है और हम किस चीज़ में फंसे हुए थे, तो मैंने क्या किया, मैं सबको समझाने लग गया, अपने दोस्तों को या जो भी मेरी फील्ड के बंदे थे उनको समझाने लग गया कि नहीं भाई ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे कटने लग गया, और लाइक जो मेरे बारे में बातें बनाने लगे वो मुझे कहीं ना कहीं से तो पता चली जाती थी। अब मैं उन्हें समझा रहा हूँ एक पॉजिटिव वे में कि यार भाई इस चीज़ से निकलो, बट वो उस चीज़ को गलत ले जा रहे हैं कि यार तू तो नेगेटिव है। तो फिर मैंने इसको और समझा कि ये है क्या चीज़। तो समझ में ये चीज़ आई कि एक तो देखो, नंबर 1 होता है कि यूनिवर्स अपने लोग खुद चुनता है। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि भाई तू भी ये चीज़ कर, या इसको पढ़, या ये बुक पढ़, या ये वीडियो देख, क्योंकि वो उसका जोन ही नहीं है। सो इसमें इतना डीप ना जाकर हमें एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा, जहाँ हमें किसी को भी किसी तरीके का ज्ञान नहीं देना है।
क्योंकि अगर कोई नेगेटिव इंसान है, यानी जो हमेशा गॉसिप्स में इन्वॉल्व है या हमेशा पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है या जिसका काम है दूसरों की बातें करना, उसे समझाना नहीं है। क्योंकि जैसे हम एक जर्नी में, वो भी एक जर्नी में, उसका यही कर्म है। आपको लगेगा इससे दूसरों का नुकसान है, मगर सत्य तो सत्य ही रहेगा और जीत सत्य की होती है। इसलिए उसे उसका काम करने दीजिए, या तो उसे छोड़ दीजिए या उसे करेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए लेट इट बी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि अब आप एक अच्छे रास्ते पर हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते कि ये भी वैसा ही करे, या ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि यार चल इसका भला हो जाए। लेकिन आपके कहने से कोई नहीं बदलेगा। इसलिए बजाय दुनिया को ठीक करने के, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि जितना भी आप इनर वर्ल्ड में जाएंगे उतना ही सुकून और क्लैरिटी पाएंगे। क्योंकि दुनिया तब ही बदलेगी जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम हैं तो 3D वर्ल्ड में, जिसे कलयुग कहा गया। सो आपको अपनी एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उनका तो काम ही है आपको ड्रेन करना। और अगर आप यही सोचते रहोगे कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, दुनिया गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर देख लेते हो, आप प्रेडिक्ट कर देते हो कि इसका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, इस चीज़ से आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ईगो डेवलप होगा कि आप दुनिया से बेहतर है, आपने दुनिया के लिए इतना किया, आप बहुत पॉजिटिव है, आप तो पूजा पाठ में है। सो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, ये आपको सिर्फ ड्रैग ही करेगा। सो इससे होगा कुछ नहीं, आप एक गहरे डिप्रेशन में जाएंगे जहाँ आपको आपकी अच्छाई गलत लगने लगेगी। सो अगर आप भी इस तरीके के डिप्रेशन में हैं तो बेहतर है किसी अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कराएं, और जितना हो सके अपना सर्कल को सही करें, अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि रहना तो उसी 3D वर्ल्ड में ही है और ये दुनिया तो आपको नीचे गिराने आएगी। इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये स्टेज भी आती है जहाँ आपको लगता है यार आप तो सही हो, आपने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन जब भी आप किसी हायर डायमेंशन में जाते हैं, आप एक प्योरिटी की तरफ को जाते हैं, क्योंकि आप चाह कर भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैट्रिक्स वर्ल्ड से क्लियर हो चुके हैं। आपको पता है क्या सच है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। पर आपको ये समझना होगा कि आप 3D वर्ल्ड के हिसाब से गलत है, क्योंकि 3D लिमिटेड है, सोचने की पावर लिमिटेड है, समझने की पावर लिमिटेड है। इसलिए आपने देखा होगा जो हायर रैंक के लोग होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स है या बिजनेसमैन है या कोई स्पिरिचुअल आदमी है, ये लोग काफ़ी कम बात करते हैं। अगर आप इनके साथ रूडली बात करोगे तो या तो ये जवाब ही नहीं देंगे, और अगर जवाब देंगे भी तो काफ़ी पोलाइटली, या मैक्सिमम टाइम ये आपको इग्नोर ही करेंगे या उसमें उलझेंगे ही नहीं। तो ये काफ़ी डेंजरस स्टेज है जहाँ आपको लगता है यार मैंने तो सही किया, या मैंने अच्छी दोस्ती निभाई, या कुछ भी किया, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग आपको अपने तरीके से ही जज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आई थिंक आपको मिल गया होगा। सबसे पहले तो ये है कि एक्सेप्ट कीजिए जो जैसा है उसे वैसे, किसी को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम कई बार ना काफ़ी चीज़ें सोच कर अपने माइंड के केमिकल्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। सो वो आपको कुछ एक मेडिकेशंस देंगे, बाकी आप इन्वॉल्व रहिए अच्छी संगति में, अच्छे गुरुओं को सुनिए, और जो भी आपको एक पॉजिटिविटी चीज़ देती है, चाहे वो क्रिएटिव चीज़ है, चाहे आपको कोई कुछ भी चीज़ करने में मज़ा आता है, वो काम कीजिए। बस ये छोड़ दीजिए कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं अच्छा हूँ ना, ये क्योंकि ये आपको तकलीफ़ ही देगा, बाकी कुछ नहीं। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, और आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन जो जैसा है उसको भी वैसे ही रहने दीजिए। अब ये मत सोचिए कि यार ये इस तरीके का हो जाए, या किसी को भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। या तो उसे छोड़ दें, अगर आप रख रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का वीडियो। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। और अगर कोई भी सवाल हो, मैं अपना टेलीग्राम लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।